दोस्तों आज की स्टोरी है गरुड़ पुराण अध्याय 2 का आगे का भाग है ये। दोस्तों गरुड़ देव भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, पापी लोग मरने के बाद यम की यातनाएं किस तरह से भोगते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, न ही देव नदी गंगा का सहारा लिया, और न ही सत्पुरुषों की सेवा की, और न ही कभी दूसरे का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं। गायों और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे मनुष्य, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गायों की दैनिक पोषण व्यवस्था किया नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे मनुष्य, तुमने जो किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को भोगो। नारी जीव पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, ना ही पातिव्रत धर्म का कभी पालन किया, और गुरुजनों को गौरवचित सम्मान कभी नहीं दिया। इसलिए हे मनुष्य, तुमने जो किया है उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एक पति मात्र की सेवा की नहीं, और पति की मृत्यु हो जाने पर बाह्य प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं। विधवा होकर त्यागमय जीवन को व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे मनुष्य, जैसा किया है उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह मनुष्य बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से अकेले चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय क्षेत्र सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुरुषों द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, पौत्र, नृत्य आदि के विषयों में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ हैं। हे मूर्ख, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी नहीं जानता था कि निश्चित ही तुम्हें उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। यह मार्ग के बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को वह खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है।
उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर आगे ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड को खाकर आगे चलता है। 4थे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां 4थे मासिक पिंड को वह खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद वह 5वें महीने में वह प्रेत क्रौचपुर में पहुंचता है। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा है तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।